आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट रिजिड, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव कवरिंग है प्लांट सेल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट का। तो सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है या ऑल प्लांट सेल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है। सेल वॉल केमिकली बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन का। दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जैसे फंगी सेल वॉल केमिकली काइटिन या फंगल सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि फंगी का ही मेंबर है फाइकोमाइसीटी, उसमें सेल्यूलोज का बना होता है सेल। प्रोकार्योट्स में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जबकि प्रोकार्योट का ही मेंबर है पीपीएलओ, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस होता है। उस समय सेल प्लेट बनता है, जिससे सेल वॉल की उत्पत्ति होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या हो सकता है? तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो यह इसको इंजरी से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, सेल को एक डिफिनिट शेप देता है। अब है प्लाज्मोलिसिस। ये प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सेल से वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस निकल जाता है, सेल से बाहर निकलता है या इन करता है। तो निकलता है उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में वाटर निकल जाएगा तो सेल साइटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है, इसका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। अब है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बॉडी में, प्लांट सेल में एक सेल दूसरे सेल से जुड़े होते हैं। वह जुड़ा होता है किसके द्वारा? वह होता है मिडिल लैमिना, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अगर इसका टीएस काटे और इसका हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे सेल वॉल जो है वह जनरली 2 लेयर का बना होता है। वो एक है प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है सेल वॉल का प्राइमरी वॉल का आउटर, ये सेल वॉल का प्राइमरी वॉल आउटर लेयर है, उसके इनसाइड सेकेंडरी वॉल होता है। और सेकेंडरी वॉल जो है वह 3 पार्ट में बटा होता है, 3 लेयर्स में बटा होता है, S1, S2, S3। और सेल वॉल के इनसाइड रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रोटोप्लाज्म होता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है फ्लूइडी, सेमी फ्लूइडी मटेरियल्स है, जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होता है।
यह दो पार्ट में बटा होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म फिर दो पार्ट में बटा होता है, आउटर मोस्ट एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। जैसे इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में बटा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो नॉन ग्रेनुलर पार्ट है वह एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जबकि ग्रेनुलर पार्ट जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद रहते हैं वह एंडोप्लाज्म कहलाता है। सेल में जनरली न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल में न्यूक्लियस क्या क्या रोल होता है? यह न्यूक्लियस सारे फंक्शन को, सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये सभी यूकारियोट्स में, मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी में, सभी यूकारियोट्स में मौजूद रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, ट्रैकीज एंड वेसल, जिसमें अनुपस्थित रहता है न्यूक्लियस। एक्चुअली वेल ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस होता है वह ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। यूकारियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकारियोट्स में यह न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। इसलिए प्रोकारियोट के न्यूक्लियस को इंसिपिएंट, ज़ीनोकोर या प्रोकारियोट या न्यूक्लियोआइड कहते हैं। ये न्यूक्लियस जनरली मौजूद रहता है, सेल के केंद्र में मौजूद रहता है। कुछ जो है पेरिफेरल होता है, जो जैसे एलिकोसाइट्स है, कुछ में बेसल होते हैं, सेल के बेसल पोर्शन में होते हैं, जैसे कॉलमनार सेल। दूसरा है कि जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर में नहीं होता। इसका कारण क्योंकि उसमें वैक्यूल जो है बड़ा होता है, जो न्यूक्लियस को धक्का देकर किनारे की ओर ले जाता है। अब है कि ये इसकी संख्या, सेल में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, तो यह भी वैरी करता है। मोस्टली सेल जो है मोनोकाइनेटिक होता है, मीन्स उसमें न्यूक्लियस एक होता है। कुछ में न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसको ए न्यूक्लिएट सेल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, ट्रैकीज एंड वेसल। जैसे सेल में न्यूक्लियस की संख्या 2 हो तो वह सीलिएट प्रोटोजोन में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो तो वह मल्टीन्यूक्लिएट कहलाता है। ये पाया जाता किसमें है?
वॉलंटरी मसल्स में, और एक एनिमल है जिसको कहते हैं ओपेलाइना। मल्टीन्यूक्लिएट सेल को कहते हैं सिनोसाइटिक सेल। जैसे इसका ये किसमें पाया जाता है, या फंगल हाइफी ऑफ राइजोपस, राइजोपस के हाइफी में पाया जाता है। भौचेरिया जो इसमें भी मौजूद है। सिंसाइटियल सेल मल्टीन्यूक्लिएट एनिमल सेल को सिंसाइटियल सेल कहते हैं। यह एस्केरिस के इपिडर्मल सेल्स में होते हैं, प्लाज्मोडियम में होता है। अब है न्यूक्लियस का शेप, यह भी वैरी करता है, भिन्न भिन्न शेप का होता है। जैसे क्यूबलाइस होता है, ये जर्म सेल जो होता है। ओवल होता है, कॉलमनार सेल ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। किडनी शेपेड मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम में होता है। इसका साइज भी वैरी करता है। तो साइज वैरी करता है तो वह डिपेंड करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पर, मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो का है। फिर दूसरा है वह है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की संख्या उसमें कितनी है, ये उसका साइज डिपेंड करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये केमिकल, और इसमें कौन कौन सा केमिकल, न्यूक्लियस में कौन कौन सा केमिकल मौजूद रहता है, जिसमें वो है प्रोटीन 80%, डीएनए 12%, आरएनए 5%, लिपिड्स 3% और पॉलीमेरेज मिनरल्स में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन मौजूद रहते हैं। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस घिरा होता है। एक्चुअली अगर देखें तो न्यूक्लियस बना होता है 4 कंपोनेंट्स। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वह न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस से बना होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का 2 लेयर होता है। आउटर लेयर को एक्टोकैरियोटिका और इनर लेयर को इंडोकैरियोटिका कहते हैं। दोनों के बीच कुछ स्पेस होते हैं, उस स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एक्टोकैरियोटिका मीन्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होता है। इसका आउटर सरफेस मीन्स एक्टोकैरियोटिका का आउटर सरफेस स्टडेड होता है राइबोसोम्स। बीच बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स पाए जाते हैं, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जिसके कारण न्यूक्लियर पोर बनता है। यह न्यूक्लियर पोर यह क्या करता है, यह न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। इनसाइड इंडोकैरियोटिका मौजूद रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन।